जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करता हूँ कि दिन के दौरान कुछ ऐसे टाइम होते हैं, अगर उन टाइम के ऊपर आप एक मेंटल एक्टिविटी करें तो आपके लिए लीथल हो सकता है। टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी साइकोलॉजी में, जिसे हम टाइम साइकोलॉजी भी कहते हैं। टाइम साइकोलॉजी का मतलब है कि आप टाइम के किस हिस्से में काम करते हैं तो वो अच्छा हो सकता है या उसका इम्पैक्ट बुरा हो सकता है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, इसका पूरा दिमाग के साथ कनेक्शन होता है टाइम का। अब टाइम यूजुअली कुछ हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो 24 घंटे को फॉलो करती हैं, जिन्हें हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। यानी कि 24 घंटे में कुछ काम ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में ऊपर नीचे होते हैं। तो हमने देखना है कि किस टाइम हम वो काम करें तो हमारे लिए अच्छा है। तो 24 घंटे में जो चीजें वेरी करने वाली उनको हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो 24 घंटे से ज्यादा, यानी कि ज्यादा टाइम लेती हैं वो रिदम को कंप्लीट करने में, उनको हम बेसिकली इन्फ्रेडियन रिदम्स कहते हैं। लाइक जिस तरह फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लाइक 28 डेज, और उसके बाद एक वो पीक आती है, फिर इस तरह रिदम्स होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जो एक सीजन सीजन लेती हैं, यानी कि फ्लक्चुएट होने के लिए, जिनको हम सीजनल रिदम भी कहते हैं। यानी कि जिस तरह सैडनेस और डिप्रेसिव एपिसोड जो है ना, ये सीजनल रिदम को फॉलो करते हैं। यानी कि जैसे ही जब विंटर आता है तो आप अच्छा फील नहीं करते, सैड फील करते हैं। ये सब लोगों में नहीं होता, कुछ लोगों में हो सकता है। तो इसी तरह आज मैं आपको सर्केडियन रिदम्स के हवाले से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि लाइक 24 घंटे के दौरान किस टाइम आपको मेंटल एक्टिविटी यानी कि पढ़ाई लर्निंग किस टाइम करें तो आपके लिए ठीक नहीं है, और किस टाइम करें तो अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मॉर्निंग से शुरू करता हूँ। जैसे आप उठते हैं, जो डाउन का टाइम होता है, बहुत से लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठे तो याद करें तो बहुत होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। लोग इसको, मैं इसको आपको न्यूरो साइंस से जस्टिफाई करता हूँ। देखें, जैसे ही आप उठते हैं ना, आपके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो पीक पे होता है उस टाइम, उसका 24 घंटे के दौरान वो पीक पे होता है। इसीलिए अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हार्ट अटैक जो है वो ज्यादातर मॉर्निंग आवर्स में होते हैं। तो उस टाइम कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज्यादा होता है। अगर आप उठने के फौरी बाद पढ़ाई का काम शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए लीथल है। यानी कि आप उस टाइम मेंटल एक्टिविटी करेंगे जबकि आपके ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की भी कमी है, क्योंकि आप फास्टिंग है, आप उठे हैं। एक तो अब जब आप ग्लूकोज की कमी होगी, एम्प्टी स्टोमक है, एनर्जी नहीं है, उस टाइम अगर आपको मेंटल एक्टिविटी करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ये टाइम बेसिकली रिलैक्स करने का है। हल्की सी वॉक करें, बिल्कुल ऐसे काम करें जिसके ऊपर आपका दिमाग फोकस ही ना करे। यानी रूटीन के काम, यानी उठ के वॉक कर ली, इसके ऊपर आपका दिमाग फोकस नहीं कर रहा है, यानी कि आप इसको यूज नहीं कर रहे। रूटीन का काम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वॉक बैठी हुई आप कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उठते हैं आप वाक शाक करें, वो रूटीन के काम, आप नमाज आपने पढ़ी, ठीक है, आप वो रूटीन के काम जिसके ऊपर आपका दिमाग यूज नहीं होता, आप जैसे ही उठेंगे आप ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट लेने के बाद, जैसे जैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं और आप सनलाइट को एक्सपोजर करते हैं, तो आपके अंदर जो लर्निंग वाली प्रोटीन होती है ना, जिससे हम BDNF कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बढ़ती है आपकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। और मैं आपको बताऊं कि आंख खुलने के 4 घंटे के बाद जो लर्निंग वाली प्रोटीन होती है वो पीक पे होती है। फर्ज करें अगर आप सुबह 6 बजे उठे हैं ना, सुबह 6 बजे उठे तो आपका जो 10 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, ये बेहतरीन टाइम है लर्निंग के लिए। 4 घंटे के बाद क्योंकि वो प्रोटीन पीक पे चली जाती। तो अक्सर आपने नोट किया होगा, वो स्टूडेंट मेरे से एग्री करेंगे कि जब बच्चा फौरी उठ के स्कूल जाता ना तो वो सो रहा होता, फोकस नहीं, क्योंकि उस टाइम लर्निंग वाली प्रोटीन अभी पीक पे नहीं गई। मैं रफली बता रहा हूँ कि आंखें खुलने के 4 से 5 घंटे के बाद वो लर्निंग बेहतरीन होती। हाँ, 3 घंटे के बाद बेहतर हो जाती, 4 घंटे के बाद, 4 से, ये वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। तो इसलिए ये मॉर्निंग वाला जो स्लॉट है ना, इसमें आपने जो है वो लर्निंग आप बेहतरीन हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप आफ्टरनून क्रॉस करते हैं, आप लंच की तरफ आते हैं, लंच फौरन करने के बाद आप पढ़ाई ना करें या मेंटल एक्टिविटी ना करें। क्यों? कि जब आप लंच करते, ज़ाहिर है आपके मैदे में फूड चली जाती है और सारा ब्लड आपके मैदे की तरफ जाता है ताकि उसको डाइजेस्ट करे। आपका दिमाग में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यूजुअली कम होती है, फॉल डाउन कर जाती है।
अगर आप उस टाइम दिमाग से काम लेंगे तो दिमाग कंप्रोमाइज होता है, उसके सेल्स कंप्रोमाइज होते हैं क्योंकि ग्लूकोज प्रॉपर नहीं है वहां पे। तो अगर आप ये रूटीन से काम करते हैं, यानी कि हर रोज खाना, हैवी खाना खाने के बाद पढ़ाई में बैठ जाते हैं, तो आप डम हो सकते हैं। आप दिमागी तौर पे हो सकता है आप आपका आईक्यू कम होना शुरू हो जाए, लर्निंग मेमोरी में इशू आना शुरू हो जाए। तो इसलिए ये टाइम अच्छा नहीं है। तो जैसे ही आप आफ्टरनून क्रॉस करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पे अगर जो लोग नैप लेते हैं ना, जो लोग नैप लेते हैं आफ्टरनून में, उनके लिए बेहतरीन है। क्योंकि जैसे आप नैप लेके उठेंगे, चाहे आधे घंटे का नैप हो, तो उठने के बाद फिर वही मॉर्निंग वाला सीन शुरू हो जाएगा। दिमाग उसको मॉर्निंग ही समझता है। चाहे आप 30 मिनट सो के उठ गए ना, तो फिर क्या होगा, जैसे आप उठेंगे, फर्ज करें आप 2 बजे सो के उठते हैं, 1:30 से 2 बजे सोए, अब यहां से आप 3 से 4 घंटे का डिफरेंस डालें, तो तकरीबन आप 5-6 बजे आपकी दोबारा लर्निंग बहुत बेहतर होती है। ये सेकंड टाइम स्लॉट आपको दे रहा हूँ कि जहां पे आप बहुत अच्छा डिसीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी लर्निंग हो सकती है। तो ये 2 टाइम स्लॉट जो है ना, वो आपके लिए बेहतरीन है अगर आपने कोई मेंटल एक्टिविटी करनी है। ठीक है, आइदर मॉर्निंग उठने के 4-5 घंटे के बाद, या आप नैप के बाद 4-5, जो मगरब से पहले का टाइम होता है या असर वाला जो टाइम होता है, ये बेहतरीन टाइम है आपको काम करने के लिए। हाँ, जो लोग नैप नहीं लेते वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो सिर्फ अपनी लर्निंग की जो पीक है ना, वो सिर्फ एक टाइम एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो नैप नहीं लेते ना, वो यानी कि 2 बजे तक काम वाम कर ली, उसके बाद उनसे कोई काम नहीं होता, वो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लर्निंग और मेंटल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं ना, तो ये 2 टाइम प्रेफर करें। ठीक है ना, आपका दिमाग वैसे भी बेहतर होगा और आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, डिसीजन भी अच्छा होगा। अगर आप इसके अलावा कोई टाइम चूज करते हैं तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, लर्निंग और मेमोरी के लिए अच्छा नहीं, कॉग्निशन या डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा नहीं। तो इस टाइम कॉन्सेप्ट को, टाइम साइकोलॉजी को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।